भगवान कभी अधर्मी का साथ नहीं देते। भगवान सदा किसका साथ देते हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का। अच्छा, महाभारत में धर्म हुआ और अधर्म हुआ। बताओ अधर्म किसके साथ हुआ? बोलो। पांडवों के साथ क्या हुआ? अधर्म हुआ। क्या अधर्म हुआ? पांडवों को जुआ खेलने के बहाने बुलाया, जुआ में सारे दांव कौरवों ने जीत लिया और जुए में उनकी पत्नी का अपमान किया भरी सभा में। हुआ? द्रौपदी का अपमान हुआ। और हुआ क्या कि पांडवों का धन हड़प करके पांडवों का धन वापस तब देंगे जब तुम 12 साल का वनवास भोगोगे। फ्री में वनवास दे दिया पांडवों को कौरवों ने षड्यंत्र के तहत। कई बार आप समझ ही नहीं पाते और सामने वाला अपनी चतुराई से अपने षड्यंत्र में आपको फंसा लेता है। जब तक आप कुछ जाने तब तक आप फंस चुके होते हैं। ऐसे ही किया कौरवों ने पांडवों के साथ। पांडवों को 12 साल का वनवास दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। बोलो हाँ कि ना? अब पांडव चले वनवास। सोचो, फोकट का वनवास, फ्री में बैठे ठाणे। क्या करें? जुआ खेल लिया, जुआ खेल लिया तो वनवास। इसलिए समाज को सबक है कि पांडवों ने जुआ खेला तो संपत्ति भी लुट गई और पत्नी भी लुट गई। किसके चक्कर में? इसलिए आपका बेटा जुआ खेलेगा तो बनेगा कि बिगड़ेगा? जुआ खेलकर कोई नहीं बना साहब, सब बिगड़े हैं। इसलिए जुआ सर्वनाश करता है। ये लड़के लोग ना जुआ खेलते हैं मैया, बाप की जमा पूंजी हार जाते हैं, लाख लाख रुपया हार जाते हैं। आजकल मोबाइल पे ऑनलाइन जुआ चलता है। क्रिकेट में जुआ चलता है कि छक्का लगेगा कि नहीं, टीम जीतेगी कि नहीं, जुआ हो जाता है। और बाप ने बेचारे ने काम मेहनत कर करके कमाया, बच्चे ने जुआ में सारा पैसा, कर्जे में चला गया। अब बाप चुका रहा है बेटे के जुए का पैसा। कितना गलत माहौल हो गया है ना अब देश का। बच्चे कहीं सुरक्षित नहीं है। घर के भीतर भी वो बैठे बैठे जुआ खेल के हार जाते हैं। चलो अभी तक तो घर के बाहर दोस्त लोग बिगाड़ देते थे, अब तो घर के भीतर मोबाइल के ऐप बिगाड़ देते हैं। बोलो हाँ कि ना? घर बैठे कमरे के अंदर जुआ खेल लिया मोबाइल पे, हार गया ऑनलाइन। हाँ कि ना? इसलिए जुआ खेला कौरवों ने, परिणाम सबके सामने। तुम खेलोगे तो क्या होगा? कौरवों ने जुआ खेला, वनवास चले गए। पर भगवान ने पांडवों का साथ नहीं दिया। जब 12 साल वनवास में थे तो पांडवों को ही ना भोगना पड़ा। भगवान भी बोले हम तुम्हारा अब साथ नहीं देंगे, तुमने जुआ क्यों खेला? जब जुआ खेला था तो हमसे पूछ के खेला था? भगवान बोले हमसे पूछा? नहीं पूछा। क्यों खेला जब गलत था? और खेले तो भोगो वनवास, हम नहीं देते तुम्हारा साथ, जाओ। वनवास रहे पांडव, लेकिन उस वनवास के दौरान भी, विषम परिस्थिति पर भी, जब उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, पांडवों ने क्या नहीं छोड़ा? धर्म। तब भगवान को मजबूरन पांडवों के साथ खड़ा होना पड़ा, क्योंकि भगवान सदा उसके साथ खड़े हैं जो धर्म के साथ खड़ा है। पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा और पांडवों के साथ भगवान आए और पांडवों के पक्ष से भगवान ने फिर अर्जुन का रथ चलाए। अर्जुन के क्या बन गए? सारथी। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का एक सवाल है। महाराज जी हम सबके साथ भला करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। हम सबके साथ अच्छा करते हैं,
हमारे साथ बुरा होता है। ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? आप कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं। एक बात बताओ, क्या पांडवों ने कौरवों के साथ बुरा किया था? पांडवों ने कौरवों के साथ भला किया था, पर कौरवों ने पांडवों के साथ बुरा किया। आप कहते हो कि महाराज हम सबके साथ अच्छा करते हैं, पर लोग हमारे साथ बुरा करते हैं। बात सही है, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि आज के युग में आप जिसके साथ अच्छा करते हैं वही आपके साथ बुरा करने की सोचता है। रिश्तेदार को आपने जरूरत थी, भैया रिश्तेदार बोला भैया वो हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, आपने उसे 20,000 रुपए दे दिए। भाई आपने तो अच्छा किया ना, उसकी जरूरत पर खड़े हो गए आप। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी कि भैया अब हमारे 20,000 लौटा दे भैया, हमें बड़ी जरूरत है, तो क्या बोलता है? खा के भागे जा रहे हैं क्या तुम्हारा पैसा? ऐसे लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। साला पैसा ले लिया और जिसने तेरे दुख में खड़े होकर तेरा सपोर्ट किया, साले कुत्ता भी ऐसा गद्दार नहीं होता जैसे आदमी गद्दार है आजकल का। कुत्ता भी एक रोटी खाता है ना तो चौकीदारी करता है, और आजकल का आदमी तुम किसी की मुसीबत में खड़े हो जाओ यार 10-20 हजार की जरूरत है, चलो दे देते हैं इसका काम बन जाए, वो लौटाता ही नहीं है। इतना बेईमान हो गया है जमाना। इसलिए आपको मैं एक बात कहूं, पैसे का लेन देन मत करो दुनिया के साथ। जमाना अब देने लेने लायक रही नहीं रुपया पैसे। क्यों जी? बात सही है। बोल दिया करो भैया कर्जा जो देते हैं वो गुंडे लोग होते हैं ना बाजार में, वो कर्जा बांटते हैं 2% 10%, उनका नहीं खा पाता कोई, क्योंकि वो डंडा लिए रहते हैं। और तुम्हारा कोई 5,000 तुम दो तो लौटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपको एक बात कहूं, अपना भला चाहते हो तो कर्जा देना बंद करो, पैसा बांटना बंद करो। बात सही है? क्योंकि यदि आपको देना है तो फिर इस भाव से दो कि वापस नहीं आएगा। क्योंकि आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया कि पैसा लेके फिर भूल जाता है, ईमानदार नहीं रहा। यह बात सही है कि गलत है? बोलो। आप लोग सिर नहीं हिला रहे, मतलब आप लोग खुद लेके बैठे हैं किसी का। लिया हो तो दे देना, किसी का 1 रुपया मत खाना मेरी माँ। यदि तुम किसी का 1 रुपया लेके मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा, तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर। आपका पैसा कोई खा के मर जाए तो मर जाएगा, अगले जन्म में तुम्हारे घर का कुत्ता बनेगा। इसलिए कुत्ता ईमानदार होता, कुत्ते को पता है कि पिछले जन्म में खाए थे तब तो कुत्ता बने, अब तो भैया 1 रोटी भी खाओ तो चुकाओ। इसलिए रोटी का भी कुत्ता मोल चुकाता, क्योंकि वो गुजर चुका है, उसे पता है कि हम बेईमानी करके तो कुत्ता बने। इसलिए किसी का 1 रुपए, मैं कहता हूं 1 रुपए का लेन देन मत रखो किसी के साथ। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब, किसी का पैसा लिया है तो चुका देना मेरी मां, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी ना तो फिर अक्कल ठिकाने लग जाएगी। एक मैया की कहानी सुनाता हूं, सत्य। एक लड़की का विवाह था, सुनो। देखो बेईमानी कैसे होती है, सुनना जरा, बेईमानी कैसे निकलती है, इसकी एक कथा सुनो। एक घर में शादी थी, एक बेटी थी, उसका विवाह था। माँ बाप बेचारे सामान्य परिवार के थे। एक लड़का था उनका और एक ही लड़की थी, और आज बेटी का विवाह था। तो बेटी के विवाह में लड़की के माँ बाप ने अपने बेटी के लिए ना थोड़ा जेवर बनवाते हैं, सोना हो ना, गले का हार वार। भाई माँ बाप भी तो बेटी को कुछ देते हैं ना।
तो एक माँ थी, उसने अपनी बेटी के लिए कुछ बनवाया था। हुआ क्या कि उनके मेहमानों में ना एक महिला चोर थी। आपने देखा होगा अक्सर शादी ब्याह में चोरियां हो जाती हैं, और चोरी करने वाले नियत किसकी कब डोल जाए, किसी मेहमान को कह भी नहीं सकते कि भाई आप चोर हो। उन्हीं महिलाओं में एक महिला चोर थी। उसने क्या किया कि उसका ना हार वहां रखा था, उसे मौका मिला और जो लड़की के विवाह में माँ बाप ने हार बनवाया था, लगभग वो 5 लाख रुपए का था। ये महिला गई और मौका मिलती वो हार चुरा के अपने झोले में रख लिया। लो भैया, ये तो चुरा के भाग गई, हार वार ठिकाने लगा दिया और वहीं जाके बैठ गई। अब लड़की की माँ ही बोली हार कहाँ, चोरी हो गया। लड़की की माँ रो रही है, हे भगवान मैं तो गरीब हूँ, इतना महंगा हार 20 साल रुपया जोड़ा तब वो इतना जोड़ पाई, अब 20 साल की कमाई 1 मिनट में चोरी हो गई। अब वो लगी छाती पीटने, सब रो रहे हैं। वो भी बैठी चोरनी औरत, वो भी देख रही है, वो भी नाटक कर रही रोने का, बता नहीं रही है कि मैंने चुराया। चलो भैया, जैसे तैसे लोगों ने समझाया, थोड़ा थोड़ा लोगों ने मदद की, और उतना बड़ा तो नहीं, पर 10-20 हजार का पेंडल मंगलसूत्र का बेटी को माँ हार देना चाहती थी 5 लाख का, लेकिन अब भैया 20-25-50 हजार का छोटा सा मंगलसूत्र दिया गया। क्या करो, मजबूरी। चलो बेटी की विदाई हो गई, बेटी चली गई। अब ये किस्सा सब भूल गए, लेकिन वो जो महिला चुराई थी हार, जब वो घर आई तो क्या हुआ, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जिसने हार चुराया भाई पैसे ले आई ना, बद्दुआएं ले आई। अब वो जो मां पीट रही है छाती, तो वो क्या दुआएं थोड़ी दे रही है। अब इसका जवान बेटा एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों ने बताया कि 5 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन करने में, और बचेगा इसकी गारंटी नहीं। और वो हार कितने का था और इलाज में कितना लग रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, तुम किसी का लोगे बेईमानी का, चुकाना पड़ेगा तुम्हें, कैसे भी करके चुकाओ, चुकाना पड़ेगा तुम्हें, अपना गवा के चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, लाख पड़ा हो किसी का मत उठाना, लाख पड़ा हो मत उठाना। तुम्हारी कमाई का धन तुम्हारा है, गैरों का धन तुम्हारा माटी है, वो तुम्हारे लिए माटी है, हमारे को कोई मतलब नहीं। चोरी करने से कोई सवर जाता तो चोर और डाकू सवर ना जाते। किसी चोर डाकू को ठीक से रहते देखा है, नाश तो होता है ना साहब। इसलिए कहता हूं, ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो तो बचा पाओगे, सुखी रह पाओगे। उस बेटे का 5 लाख रुपया, वो हार अब ना वो निगल पा रही है ना उगल पा रही है। अब वो हार ना वो अंदर कर पा रही है ना बाहर कर पा रही है। बताती है तो बदनामी होगी, नहीं बताती तो बेटा जान से हाथ धोने को तैयार है। तब उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैंने गलत किया। उसे अक्ल आ गई, उसने तुरंत हार उठाया। सबसे पहले वो उसके पास गई, बहन तेरा हार मुझे बदनामी मिले तो मिले, पर तेरा हार मैंने चुराया था, ये रहा तेरा हार, तेरी बेटी को देना, मुझे क्षमा कर देना। इस हार के चक्कर में आज मेरे बेटे जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं बेईमानी की तो थी, पर आज मुझे अक्ल आ गई। उसने हार लौटा दिया और बाद में हॉस्पिटल गई, जैसे तैसे 5 लाख की उसने व्यवस्था की और बेटे का इलाज कराया। भगवान की कृपा हुई, बुद्धि बदल गई, उसका बेटा बच गया, सफल हो गया ऑपरेशन। 5 लाख लग गए, सफल हो गया।
क्या समझते हो आप? ईश्वर देख नहीं रहा है? तुम्हें क्या लगा कि तुम हार चुराओगे कोई देखेगा नहीं? अरे राम 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 राम, क्या बात करते हो? लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला। मैंने किसी को नहीं सताया और तुम मुझे सताओगे ना तो साहब बचोगे नहीं। मैं नहीं करूंगा कुछ, विधाता करेगा। इसलिए दुर्बल को न सताइए। कहा, सुनना दोहा कि दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय और बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल को ना, बोलो, दुर्बल को ना सताइए, गरीब को ना सताइए, लाचार को ना सताइए, ना सताइए साहब। जाकी मोटी हाय, हाय हाय समझते हो? बद्दुआएं। छोटे बच्चे को हाय चंद्रमा पहनाते हैं ताकि बच्चे को किसी की हाय ना लग जाए। तुम किसी का बिगाड़ोगे तो तुम्हारा कौन बनाएगा रे भैया? बोलो। दशरथ जी ने बिगाड़ा श्रवण कुमार का। दशरथ जी तो भगवान के पिता थे। भगवान के बाप को तो माफी मिलनी चाहिए थी ना, नहीं मिली। भगवान के पिता से भी गलती हो गई, उन्होंने एक बेटे को मार दिया। जब आप किसी के बेटे को मारेंगे तो उसका बाप, उसकी मां तड़प तड़प के, अंधे अंधे माँ बाप श्रवण कुमार के मर गए कि नहीं? बोलो हाँ, तड़प तड़प के मर गए बेचारे। पानी तक नहीं पिया, प्यासे मर गए। पानी लेने गए थे ना श्रवण कुमार, बूढ़े बाप को प्यास लगी थी, पानी लेने गए और बाप की मृत्यु, बेटे की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार को दशरथ जी ने बाण मार दिया। फिर दशरथ जी पानी लेकर गए तो श्रवण कुमार के माँ बाप ने पानी नहीं पिया कि भाई तुम मेरे बेटा नहीं हो, बताओ मेरे बेटे का क्या हुआ? दशरथ जी बोले गलती हो गई, मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। बेचारे तड़प तड़प के मर गए। बूढ़े माँ बाप श्राप दे दिया, जाओ दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा, तो ईश्वर की अदालत से बचा कौन है कि तुम बचोगे भैया?